रेल समस्या के विरोध में नागरिक सुरक्षा मंच ने उसलापुर में किया प्रदर्शन, चरमराई व्यवस्था सुधारने की मांग। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की जांच पड़ताल हुई तेज, लगातार बरामद किया जा रहा नकदी और सामान। रसोई गैस से छोटे गैस टंकियों में रिफिलिंग की शिकायत पर तिफरा में छापा, बड़ी मात्रा में गैस की टंकियां बरामद। और बिल्हा ब्लॉक में उच्च भट्टी पंचायत के आश्रित गांव निपनिया को नया पंचायत बनाने की मांग, ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार की दी धमकी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। नागरिक सुरक्षा मंच ने तय कार्यक्रम रेल रोको आंदोलन के लिए उसलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने लगे, लेकिन पहले से मौजूद भारी पुलिस बल और आरपीएफ के जवानों ने उन्हें ओवरब्रिज के पास रोक लिया। बड़ी संख्या में आंदोलनकारियों को काबू पाने पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान देर तक नारेबाजी की गई। पिछले कई महीनों से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित है। आए दिन रेल प्रशासन ट्रेनों को या तो रद्द कर देता या फिर जिन ट्रेनों का परिचालन हो रहा है वह इतने विलंब से चल रही हैं कि यात्री परेशान हो जाते हैं। उनकी ये परेशानी रेल प्रशासन को नज़र नहीं आ रही है। परिचालन व्यवस्था सुधारने की बजाय और बिगड़ते जा रही है। आम नागरिकों को हो रही इसी परेशानी को देखते हुए नागरिक सुरक्षा मंच ने मंगलवार को रेल रोककर विरोध जताने का निर्णय लिया। इस आंदोलन की बाकायदा रेल व पुलिस प्रशासन को सूचना भी दी गई थी। पुलिस, आरपीएफ व जीआरपी के अधिकारी व जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए। दोपहर 1:30 बजे के करीब आंदोलनकारी भीड़ के रूप में पहुंचे, जिन्हें देखकर सुरक्षा अमला अलर्ट हो गया और घेरा बनाकर आंदोलनकारियों को रोकने के लिए तैनात हो गया। हालांकि आंदोलनकारी सुरक्षा घेरा को भेदने के लिए भारी जद्दोजहद करते नजर आए। हमारा आज का जो आंदोलन था वो जनता को समर्पित है। जनता का आंदोलन था। जन सामान्य को आज रेलवे से इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है कि उसको आप यहाँ देखे हो वो छलका है। और ये तो अभी बहुत छोटे पैमाने पे हुआ है। हमने चेतावनी दी है, अगर से जो ट्रेनें हैं, यात्री गाड़ियाँ, उनको शीघ्र चालू नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन का, छत्तीसगढ़ स्तर के आंदोलन का सामना रेल प्रशासन को करना पड़ेगा। मोदी सरकार अपनी मनमानी में लगी हुई है। अभी कंटिन्यू ट्रेन 3 साल से रद्दे हो रही हैं, जिसमें आम जनता परेशान है, जिसमें व्यवसायिक आते हैं और विद्यार्थी हैं और इससे कर्मचारी, रेलवे कर्मचारी है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कंटिन्यू जो निरस्त और रद्दें चल रही है उसके विरोध में आज युवा कांग्रेस विरोध में आई हुई है। आंदोलन को देखते हुए ट्रैक के किनारे किनारे भी आरपीएफ के बल को तैनात किया गया था, ताकि आंदोलनकारी इधर उधर से ट्रैक में घुसने का प्रयास न करें। बाद में आंदोलनकारियों ने एसीएम और नायब तहसीलदार राकेश सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग रखी और लौट गए। ज्ञापन दिया गया है, उस ज्ञापन में उच्चाधिकारियों को आज ही ले किया जाएगा। इनकी मांगों को जो भी जायज़ हैं वो शासन पूरा करेगी। इनकी मांग क्या है सर? इनकी नियमित ट्रेन चलाने की मांग है। गिरफ्तारी हुई है क्या? गिरफ्तारी हुई है, नियमों का पालन किए सशर्त उनको छोड़ा गया है। इनकी मांग कब तक पूरी हो रही है? अभी शासन के ऊपर है, जब तक हो इनकी मांग शासन को पत्र लिखेंगे, आज ही लिखेंगे उस संबंध में। नागरिकों के द्वारा रेल रोको आंदोलन के लिए लोग इकट्ठे हुए थे। हालांकि हमने और रेलवे सुरक्षा बल जो है दोनों के माध्यम से यहाँ पे बैरिकेडिंग की थी, ताकि कोई पटरियों तक ना पहुँच पाए और ना ही किसी रेल के परिचालन में कोई रुकावट आए। लोगों ने यहाँ पे अपनी मांगें रखी और तहसीलदार और रेलवे के एक अधिकारी ने उनकी मांगों के ज्ञापन के माध्यम से उनकी मांगों को लिया है और वो अभी शांतिपूर्वक यहाँ से विसर्जित हुआ। सुबह से लेकर दोपहर 3 बजे तक उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे पुलिस की छावनी नजर आई। आंदोलनकारियों के जाते ही यहां पहले की तरह आवागमन शुरू हो गया। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। अमेरी रेलवे फाटक लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। रेलवे फाटक पर हजारों लोगों का आना जाना होता है। शहर और ग्रामीण इलाके को जोड़ने वाला यह एकमात्र मार्ग है। ट्रेनों की लगातार आवाजाही के चलते फाटक के दोनों तरफ वाहनों का जाम लग जाता है। ओवरब्रिज बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कुछ समय पहले रेलवे ने अंडरब्रिज बनाने की बात कही थी, लेकिन जगह की कमी के चलते यह योजना ठंडे बस्ते में चली गई। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे अंडरब्रिज समस्या है, जो इतने सालों से पास हो चुका है और अभी तक बना नहीं है। इस वजह से जाम लगा रहता है फाटक में और बहुत ज़्यादा समस्या आता है इस वजह से।
ग्राम पंचायत मेहमंद के वार्ड नंबर 20 में निजी टेलीफोन कंपनी का टावर लगाने का स्थानीय नागरिक विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है सघन आबादी वाले क्षेत्र में बहुत से परिवार में सीनियर सिटीजन निवास करते हैं। टावर से निकलने वाले रेडिएशन से बुजुर्ग और बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नागरिकों ने कलेक्टर से मिलकर यहां लगाए जा रहे टावर को हटाने की मांग की है। मेरे घर के पास ही लगभग 25 मीटर के दायरे में एयरटेल कंपनी का टावर लगा रहे हैं, तो उसका मुझे रिएक्शन होगा। मैं वैसे भी बीपी और थोड़ा सा उम्र दराज आदमी हूँ। वहाँ पे कम से कम 200 परिवार हैं और वैसे कहा जाए तो पूरी एरिया भरा हुआ है और छोटे छोटे बाल बच्चे भी हैं। हमारे घर के पीछे जो टावर बन रहा है एयरटेल का, वो ना बनाया जाए, क्योंकि इससे बच्चे लोगों को सबसे ज़्यादा और उम्र वाले लोगों को है। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको सबसे ज़्यादा रेडिएशन का जो प्रॉब्लम है, अब बीमारी है, और पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़िया है, ये सब को सभी को हानि पहुंचने का है। और जो मतलब जो टावर बन रहा है एकदम जस्ट कॉलोनी के बीचों बीच में बन रहा है, जहां सबसे ज़्यादा घर बना हुआ है, वहीं पर ही सबसे ज़्यादा हम इसी चीज़ के लिए आपत्ति करने के लिए आए हैं। माता पिता के रिश्ते में दरार का सबसे बुरा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। इस स्थिति में परिवार को टूटने से बचाने परिवार न्यायालय में संवेदनशील पहल की है। विवाद निपटारे के दौरान माता पिता के साथ आए बच्चों के लिए न्यायालय परिसर में एक हॉल तैयार किया है, जिसे किलकारी नाम दिया है। रिश्तों का बच्चों के लिए क्या मायने हैं, यहाँ दीवारों पर पेंटिंग के जरिए बताने की कोशिश की है। माँ बाप का साया, घर के बुजुर्गों का साथ बच्चों की मुस्कान और उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। रिश्ते टूटने की कगार पर परिवार न्यायालय पहुँचने वाले अभिभावकों को यहाँ उकेरे चित्र उनकी जिम्मेदारी याद दिलाता है। खुशहाल परिवार में हर सदस्य की भूमिका होती है। माँ की ममता, पिता का साया और बुजुर्ग सदस्य का स्नेह, यह सभी मिलना बच्चे का अधिकार है, जिससे किलकारी बढ़ते बच्चे का नैसर्गिक विकास संभव हो पाता है। नगर निगम में विपक्ष के नेता अशोक विधानी महापौर से मिले और उनसे आम सभा शीघ्र बुलाने कहा है। पार्षद राजेश सिंह और भाजपा दल के सदस्यों ने विकास भवन में महापौर को एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें वार्डों के विकास के लिए राशि जारी करने मांग की है। नेता प्रतिपक्ष अशोक विधानी का आरोप है कि निगम में बैठे जनप्रतिनिधि जन समस्याओं को दूर नहीं कर रहे हैं, फंड की कमी बताकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। 4 साल तक झुंझुना लगा के चला रहे थे। अभी इसके पहले जो सामान्य सभा हुआ उसमें महापौर जी बोले थे कि जितनी प्रॉपर्टी हमने बेचा है उसका यानी कि हम शहर में विकास कराएंगे। एक तो पहली सबसे बड़ी बात, प्रॉपर्टी आपने बेचा क्यों? आपने विकास शासन से पैसा लाके किया क्यों नहीं? 30 तारीख को जोन कमिश्नर उसमें दस्तखत करके आयुक्त नगर निगम को भेजता है और आज तक उसमें आयुक्त की साइन नहीं हुआ। अभी तक कोई काम का टेंडर ही नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अवैध गतिविधियों पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। सोमवार को शहर सहित आसपास सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। कोनी पुलिस ने 7,50,000 और तारबहार में 9,50,000 रुपए, वहीं सिविल लाइन में 16 लाख रुपए जब्त किया है। उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद बिलासपुर पुलिस शहर और आउटर क्षेत्रों में चेक पोस्ट पेट्रोलिंग के साथ संदिग्ध वाहनों पर नजर जमाए हुए हैं, जिसमें पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी करने वाले एक युवक को 60 नग अंग्रेजी शराब समेत जीआरपी एंटी क्राइम की टीम ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार भाटापारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में तलाशी के दौरान टीम को एक पिट्ठू बैग मिला, जिसमें शराब की बोतलें भरी थी। जब्त शराब की कीमत लगभग 50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी युवक लाला भारद्वाज अल्मोड़ा मध्य प्रदेश का निवासी है, जो शराब लेकर बिलासपुर आ रहा था। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, वहाँ से एमपी से जो दारू आ रही है, बहुत कीमती अंग्रेजी शराब है, और इसको हमने ट्रेस किया और इसको भाटापारा में जो हम लोग का सब स्टेशन है उसमें जो है ना कार्रवाई के लिए दिया गया है। ये जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये 60 बोतल है नंबर 1 के और कुछ एसी के हैं, और इसको जो है
एमपी से इसको बिलासपुर लाया जा रहा था। चोरी छिपे शराब की बिक्री करने निकला युवक दगौरी फाटक के पास पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तलाशी के दौरान उसके पास से 35 पाव देशी प्लेन शराब पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी आशीष बघेल दगौरी का रहने वाला है, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। गणेश पूजा समितियों की एक बैठक सोमवार को सिविल लाइन थाने में बुलाई गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र जायसवाल, सिविल लाइन सीएसपी संदीप पटेल, थाना प्रभारी प्रदीप आर्य के द्वारा सभी गणेश पूजा समिति के पदाधिकारियों और मौजूद डीजे संचालकों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने कहा। गणेश पूजा पर शांति और सौहार्द बनाए रखने सहयोग की अपील की है। तिफरा के 2 दुकानों में खाद्य विभाग ने छापा मारकर 42 रसोई गैस और 29 छोटे सिलेंडर जब्त किए हैं। कपड़ा और बर्तन दुकान के आड़ में कालाबाजारी करने की शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। खाद्य विभाग ने संचालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की है। तिफरा चौक के पास भरे बाजार में रसोई गैस की अवैध रिफिलिंग और कालाबाजारी करने की शिकायत खाद्य विभाग को काफी समय से मिल रही थी। आखिरकार मंगलवार को सहायक खाद्य अधिकारी दल बल के साथ यहां पहुंचे। खबर के अनुसार मेन रोड में कुमार रेडीमेड कपड़ा दुकान के संचालक ने बगल में झोपड़ी बना रखी थी, जहां वो डंप रसोई गैस के सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस की रिफिलिंग कर रहा था। खाद्य विभाग ने छापे में यहां रखे घरेलू रसोई गैस से भरे 28 सिलेंडर और 5 किलो के 29 सिलेंडर बरामद कर जब्त किया। इसी दौरान पुख्ता सूचना मिलने पर अधिकारी दल समेत पास के हिमांशु मेटल स्टोर पहुंचे। छापे की कार्यवाही में यहां से 14 रसोई गैस सिलेंडर मिला। काली मंदिर से 200 मीटर पहले है कुमार रेडीमेड, तो इनके बाजू में एक हिमांशु मेटल स्टोर है। यहाँ घर के अंदर में 14 बड़ा सिलेंडर प्राप्त हुआ जो अवैध रूप से रखे हुए थे। इसके बाजू में इन्हीं के भाई का घर है, वहाँ पे अभी मालिक को सामने नहीं आ रहा है। यहाँ 2 कमरों में 14 बड़े और 29 छोटे। यहाँ खास बात यह है कि अवैध रिफिलिंग किया जा रहा था। 2 नग हमको रिफिलिंग मशीन भी मिला है और एक तौल मशीन मिला है। ये रिफिलिंग करने वाले कौन लोग हैं और किसका ये सम्मान? जी अभी इसके लिए भी शिकायत किसी ने नहीं किया है, जांच करेंगे तो सामने आएगा, लेकिन हमने इसको जब्त कर लिया है। किसका है? घर इन्हीं के परिवार का है, बता रहे हैं गुप्ता जी लोगों का। दोनों संचालक शातिर तरीके से कपड़ा और बर्तन दुकान की आड़ में रसोई गैस की कालाबाजारी लंबे समय से कर रहे थे। बताया जा रहा है कि जब कभी इनके यहाँ छापे की कार्यवाही हुई तो घर की महिलाओं को सामने कर दिया जाता था। कार्यवाही के दौरान पुलिस की मदद भी ली गई। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। चुनाव के मद्देनजर जिले भर में पुलिस जगह जगह नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। बिलासपुर पुलिस ने बीते दिनों चांदी के आभूषण, साड़ियां और दूसरे राज्यों से शराब परिवहन के मामले में कार्यवाही की है। इधर चकरभाटा पुलिस ने जांच के दौरान नया पारा चौक में एक वाहन से 4 बंडल साड़ी बरामद किया है। चालक वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका, लिहाजा पुलिस ने 102 की कार्यवाही करते हुए चालक को न्यायालय में पेश कर दिया। लगातार तीसरे दिन शहर में चांदी के आभूषण पकड़े जाने का मामला सामने आया है। सोमवार देर रात तोरवा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक वाहन से 4 किलो चांदी के जेवर, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए है, बरामद किया है। मौके पर वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर आवश्यक कार्यवाही की गई है। जिला प्रशासन के जनदर्शन में मंगलवार को वार्ड क्रमांक 47 चिल्हाटी के नागरिकों ने कलेक्टर से पट्टा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि चिल्हाटी में सर्वे किया गया था, लेकिन उन्हें आज तक अधिकार पत्र नहीं दिया है। नागरिकों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द उन्हें पट्टा प्रदान किया जाए, ताकि वो भी निश्चिंत होकर अपना मकान बना सकें। ज्यादा खेत तेकर थे हमारा आधा एकड़ के वाले के बनात नहीं आधा एकड़ हवा तेकर का आवास नहीं आते हमन के सरपंच ध्यान नहीं देते तो नावे में नहीं आए तो नावे में नहीं आए थे। और सरकार है कैसे सरकार है तो वो जांच करती ना, जा जाके घर घर में काका कतन खेत है काका नहीं है ऐसे की जांच करती कोनो भेजती और पंच सरपंच कही दी हो। अब ओकर बात मान के अब हमारा आवास नहीं आते, बड़े बड़े नौकरीहार के आओ कोकरो सबके आवास आते। रेल समस्या के विरोध में नागरिक सुरक्षा मंच ने उसलापुर में किया प्रदर्शन, चरमराई व्यवस्था सुधारने की मांग।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस की जांच पड़ताल हुई तेज, लगातार बरामद किया जा रहा नकदी और सामान। रसोई गैस से छोटे गैस टंकियों में रिफिलिंग की शिकायत पर तिफरा में छापा, बड़ी मात्रा में गैस की टंकियां बरामद। और बिल्हा ब्लॉक में उच्च भट्टी पंचायत के आश्रित गांव निपनिया को नया पंचायत बनाने की मांग, ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव बहिष्कार की दी धमकी। ग्राम पंचायत उच्च भट्टी के आश्रित ग्राम निपनिया को अलग से ग्राम पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी उच्च भट्टी से निपनिया को अलग नहीं किया गया है। दोनों गांव के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। आगामी विधानसभा चुनाव में उन्होंने गांव में मतदान केंद्र नहीं बनाए जाने का निवेदन कर जिला प्रशासन से कहा है कि जब उनके आश्रित गांव को पूरी तरह से ग्राम पंचायत नहीं बनाया जा रहा है तो वे किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे। अपन गांव ला मैंने पंचायत अलग होकर के आए हैं, भट्टी पंचायत में हैं, लेकिन आज 50 साल से हमारे गांव में कोई ऐसा व्यवस्था काम ठीक नहीं हुई। हम त्रस्त हो गए एकर कारण कई बार यहाँ आए हैं, रिपोर्ट दिए हैं, ओके ना फिर आ जाए हैं। हर जगह कागज दे डाले हैं, मंत्री तक के कागज दे डाले हैं, लेकिन अभी तक के कोई सुनवाई नहीं आए हैं। आज फिर आए हैं वही काम से। तो महिला सब है, महिला मन अभी कलेक्टर से मिले गए है और हमार लड़त तो थक गए। ए पेती आखिरी है और हमार ग्राम निपनिया में वोटिंग नहीं हो पेती। विधानसभा चुनाव अभी नज़दीक आते है, उमा हमन चुनाव नहीं डालन के कलेक्टर ला फिर दिया है हमन। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने साप्ताहिक जनदर्शन के दौरान मंगलवार को लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी। मंथन सभा कक्ष में विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में लगभग 3 घंटे तक बड़े इत्मीनान के साथ लोगों की तकलीफों को सुनकर समस्याओं का निदान किया। इस दौरान गंभीर मामलों को टीएल पंजी में लेते हुए निराकरण के लिए अफसरों को समय सीमा की बैठक में रिपोर्ट देने कहा है। जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों और किसानों से चर्चा कर उनके फसलों की ताजा स्थिति के बारे में जाना, साथ ही कीट प्रकोप रोकने, दवाइयों की उपलब्धता और खाद्य आपूर्ति की जानकारी ली। वार्ड क्रमांक 47 चिल्हाटी नालापारा के नागरिकों ने नाले पर पुलिया बनाने की मांग की है। उनका कहना है कई साल हुए नाला पार कर उन्हें आना जाना पड़ता है, इससे खतरा बना हुआ है। अब यह क्षेत्र नगर निगम में शामिल किया गया है, जिससे उन्हें परेशानी से निजात मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है मोहल्ले में लगभग 50 से 60 परिवारों का गुजर बसर होता है। घर से बाहर आने जाने के लिए यह एकमात्र रास्ता है। इसका पक्कीकरण और नाले पर पुलिया निर्माण करने से आवागमन की दिक्कत दूर हो जाएगी। बारिश के समय यहाँ की स्थिति और भी भयावह हो जाती है। नाला उफान पर होने से इलाके में जनजीवन प्रभावित होता है। परेशान नागरिकों ने जिला प्रशासन से संवेदनशीलता पूर्वक सहयोग करने मांग की है। अपन चिल्हाटी गांव के सड़क और नरवा बर आए हवन, ओखरे मांग करे बर आए हवन। ए हमर मांग ला पूरा करे। नरवा में पानी भर जाथे त बच्चा मन ला परेशानी होथे, सब बुजुर्ग मन ला होथे, ओखरे बर हमन मांग करे आए हवन। पिक्चर मॉडल से बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने टीएलएम का संकुल स्तर पर आयोजन खमतराई स्कूल में किया गया। आसपास बेकार चीजों से काम की वस्तुएं बनाकर टीचर्स ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। प्राथमिक शाला के बच्चे पिक्चर, खिलौने और रंग बिरंगी वस्तुओं से आकर्षित होते हैं, जिससे खेल खेल में वो सीखते हैं। शारीरिक और मानसिक विकास की उम्र में विद्यार्थी मिडिल कक्षा में पहुंच जाता है। इस समय उसे किताबों के अलावा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा पसंद आता है। इसे पूरा करने समग्र शिक्षा के तहत टीचर लर्निंग मटेरियल टीएलएम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बेकार समझकर यहाँ वहाँ रखी पुरानी सामग्री को आकर्षक स्वरूप देने का नाम ही कबाड़ से जुगाड़ है। यह कार्यक्रम मंगलवार को प्राथमिक शाला खमतराई में किया गया। संकुल स्तर पर आयोजन में 8 स्कूलों के टीचर्स ने भाग लिया। सभी ने अपने बनाए मॉडल में पढ़ाई को ज्यादा आसान, मजेदार और रुचिकर बनाने की कोशिश की है। ये अभी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही है कि राष्ट्रीय विज्ञान मेला, उसके अंतर्गत कबाड़ से जुगाड़ टीएलएम प्रतियोगिता, ये संकुल स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की गई है और हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे स्कूल में आयोजन की जिम्मेदारी हमको दी गई है और इस जिम्मेदारी को निभाने में हमारे प्राइमरी स्कूल
के सभी शिक्षक, हमारे हाई स्कूल के प्राचार्य मैडम और संकुल समन्वयक और सभी पूरे संकुल के पूरे शिक्षक शिक्षिकाएं, बच्चे सभी ने सहयोग प्रदान किया। गणित, विज्ञान, सामान्य अध्ययन, पर्यावरण विषय को आसान और रुचिकर बनाने का आइडिया सभी ने सराहा। चयनित मॉडल के टीचर को जिला स्तर पर अवसर देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। सामाजिक गतिविधियों के लिए विभिन्न समाज को शासकीय भूमि आवंटन किया जा रहा है। इस दौरान बहतराई में सूर्यवंशी और कलार कन्नौज समाज के बीच भूमि विवाद सामने आया है। जिला सूर्यवंशी समाज ने मंगलवार को कलेक्टर के पास पहुंचकर शिकायत दर्ज कराया कि स्टेडियम के पास 75 डिसमिल शासकीय भूमि पर वे कई सालों से काबिज हैं। शिकायत के अनुसार भू आवंटन शाखा द्वारा कलार कन्नौज समाज को इस भूमि का एक टुकड़ा आवंटित कर दिया गया है, जिसके चलते दोनों समाज में तनाव की स्थिति निर्मित हुई है। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मामले का निराकरण करने मांग की है। सूर्यवंशी समाज के वहाँ कब्जा है, बाउंड्री है, वहाँ बाढ़ भी लगा हुआ है। उसके बावजूद भी 30 साल से हम वहाँ हर कार्यक्रम करते आ रहे हैं। उसके बाद ही वहाँ जायसवाल समाज को वहाँ अलाट कर दिया गया है। हमारे कहना है 14 एकड़ 38 जिसमें ज़मीन है वो उस रकबा में, तो उसमें आने तक कहीं भी दे देना भाई, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ना हमको जायसवाल समाज से समस्या है, ना सोई समस्या है। हमको ये है कि दोनों समाज बढ़िया अपना बना रहे, लेकिन हमारा जो ज़मीन है उसमें कब्जा न करवाए। पढ़ाई के बाद अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले दोस्त जब आपस में मिले तो स्कूल समय की पुरानी कई यादें ताजा हो उठी। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तिफरा के भूतपूर्व छात्रों ने अपने एलुमनी को यादगार बनाने शिक्षकों को सम्मानित किया। बेहतर भविष्य देने के लिए आभार जताकर सभी ने पुरानी यादें ताजा की और एक दूसरे का हालचाल पूछा। यह आयोजन शिक्षक दिवस के अवसर पर इसे गुरुजनों को समर्पित किया। गणेश चौक में लगभग 17 वर्ष पहले बेरोजगार महिलाओं को रोजगार के उद्देश्य से नगर निगम ने दुकानों का आवंटन किया था। परिवार का भरण पोषण करने के उद्देश्य से यहां बनाया महिला समृद्धि बाजार जर्जर होने लगा है। मरम्मत के अभाव में दुकानों की छतों से पानी टपक रहा है, छत दीवारों से प्लास्टर उखड़ने लगे हैं। कुछ दुकानें जरूर खुली हैं, मगर यह बाजार आज तक पूरी तरह से आबाद नहीं हो सका है। कई दुकानों में ताले लगे हैं और कुछ खंडहर में तब्दील हो गए हैं। निगम प्रशासन हर महीने 1000 रुपए से ज्यादा प्रति दुकान किराया वसूल रहा है, जबकि सुविधा के नाम पर 15 सालों से एक ढेला खर्च नहीं किया है, जिसे दर्जनों दुकानदारों पर लाखों का किराया बकाया है। बाजार में ग्राहकी नहीं है, जिससे संचालकों के लिए किराया का दुकान भारी पड़ रहा है। यहाँ पे ना खुद लोकल लोगों को अगर बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए अगर दुकानों की ज़रूरत है तो व्यवस्था ही ऐसा ठीक नहीं कि हमको दुकान मिल पाए, और इसके अलावा ज़रूरतमंद को भी नहीं मिल पा रहा है दुकान, या और भी लोग पता करें तो इसका कंडीशन ऐसा देख लीजिए कि लेने के अलावा इनसे और भी बहुत सारा खुद से ही खर्चा करवाना है, मतलब दुकान उस कंडीशन पे नहीं है। घुरु क्षेत्र का तालाब बदहाल होता जा रहा है। यहाँ चारों ओर गंदगी और जलकुंभी ने डेरा डाल दिया है। सरोवर धरोहर के तहत कई तालाबों का उन्नयन और सौंदर्यीकरण किया गया है, वहीं घुरु का तालाब उपेक्षा का शिकार है। मौसम विभाग ने प्रदेश के पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, बस्तर और कोंडागांव में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर में भारी बारिश की संभावना है। साथ ही कई जिलों में भी झमाझम बारिश होगी। मानसून तंत्र के प्रभाव से मंगलवार को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की मध्यम बारिश हुई। साथ ही कई जगहों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है।